हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है और बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के लिए। जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम जो निर्धारित है लगभग कह सकते हैं कि अगस्त का तीसरा सप्ताह, तो ऐसे में आपके पास पूरा पूरी एक मंथ बचा हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर आउट हो गया था, तो उसमें सभी लोग आपने मिलके तैयारी किए होंगे और यही तैयारी को लास्ट का जो एक मंथ अभी जो बचा हुआ है आने वाले एग्ज़ाम में सीजीएल, तो ये हम लोग बात करेंगे कि जीएस पर किस सेक्शन पर फोकस किया जाए ताकि 30 सवाल में 24-25 सवाल को सही किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, आर्थिक परिदृश्य, करंट सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फोकस किस एरिया पर ज़्यादा होना चाहिए कि जहाँ से सवाल 100% आएँगे। तो इस वीडियो में वही बात करूँगा और इस तरह से कई सारा वीडियो आएगा जो कह सकते हैं कि जो लास्ट का एक मंथ है फोकस क्या होना चाहिए, ठीक है? और सवाल भी वहीं से आएँगे। दूसरी बात, अभी मेरे टेलीग्राम चैनल उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली टारगेट दिया जाता है और बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो लास्ट का एक मंथ टारगेट है उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। आपको वहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है, आपको खुद उसको फॉलो करना होगा। ये हुई दूसरी बात। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो 30 सवाल में 24-25 सवाल को किस प्रकार से सही किया जा सकता है और बड़ी कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट रणनीति बनाकर। तो इसका एक मैंने तैयार किया हूँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो उन टॉपिक पर होना चाहिए जो डायरेक्ट सिलेबस में आपका लिखा हुआ है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी जीएस का बात कर रहे हैं 30 सवालों पर। इसके बाद साइंस का आएगा। बाकी अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह मैं बाकी सब्जेक्टों का भी बनाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है? तो 30 सवाल में सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए, मेरे अनुसार जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट टॉपिक है जो नाम दिया हुआ है, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस होना चाहिए। तो पुस्तक दिया हुआ है, पुस्तक आपको दोनों जगह काम आएगा। तो एक तो करंट से रिलेटेड पुस्तक भी याद रखना होगा आपको और जो इतिहास रिलेटेड जो हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, वो भी याद रखना होगा। और क्रम यही होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं हो कि पहले आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दें। अगर रिवाइज करना है तो इसी क्रम से जाइएगा। ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे जो बताया हूँ, यहाँ से आपके सवाल कम से कम 8 से 10 सवाल तो यही टॉपिक से आएगा, क्योंकि एकदम डायरेक्ट मेंशन है और तो सवाल यहाँ से कंफर्म बनेंगे और इसमें आप कम मेहनत में सवाल उठा सकते हैं। तो आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि जहाँ से सवाल मिल रहा है, उसको पहले आपको सेव कर लेना चाहिए, फिर दूसरे जगह आपको बढ़ना चाहिए। तो पहले जहाँ से कंफर्म है उसको कीजिए। पुस्तक और पुस्तक से करंट और हिस्ट्री दोनों का, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पुस्तक से रिलेटेड मैंने पिछले बार वीडियो बनाया था, वो करंट से रिलेटेड था। और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी बहुत सारे वीडियो आएगा। अब सीजीएल का एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कुछ करंट के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? लिपि पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, बहुत लगभग 2-2.5 हज़ार लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, टू द पॉइंट है। मेरा सारा वीडियो लगभग टू द पॉइंट रहता है, तो देखिए। अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजधानी, मुद्रा, स्वतंत्रता आंदोलन, इसको जरूर कीजिएगा, आपके डायरेक्ट लिखा हुआ सिलेबस में। और देखिए, जीएस में पढ़ना कौन सा बुक है कौन सा नहीं, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि 30 सवाल आपके आएंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है। एक मैं बुक बार बार बोलता हूँ, लूसेंट अगर आप कर लेते हैं और जो मैं अभी रणनीति बताऊँगा, इसमें आपको 30 में आप 24-25 सवाल सही कर सकते हैं, ठीक है? मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो वीडियो मेरा बना हुआ है जैसे कृषि, वो बना हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। अगर नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल में मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं शेयर कर दूंगा, फिर से कर दूंगा। लेकिन जो वीडियो बना हुआ है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टू द पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से सवाल आपके आएंगे, ठीक है? एक और है टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, उसको भी मैं अभी बताऊंगा आगे, ठीक है? पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, पंचायती राज, ऐसा ये इसका भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है? तो इसको जरूर से करना है। पंचवर्षीय योजना, कृषि और प्राकृतिक संसाधन, कृषि पर बना हुआ, पंचवर्षीय योजना पर ही बना हुआ है, ठीक है? और भारत और एक पड़ोसी देश, ये जो टॉपिक है अपने आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, आप है ना, भारत और पड़ोसी देश, इसको जरूर करना है। सबसे पहले आप जब जीएस पढ़ना शुरू कीजिए,
एक तो मैं टारगेट दे रहा हूँ, उसमें मैं मेरा ये कोशिश रहता है कि इस टॉपिक को बार बार करा जाए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया, इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। इसमें एक और जोड़ लीजिए, भारत और पड़ोसी देश। ठीक है, यहाँ से कम आपके 7-8 सवाल, तो यहीं 10 सवाल मान के चलिए, यही टॉपिक से आना है आपको। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कीजिए। उसके बाद आप जाइए करंट में। करंट में क्या, ये मैं कुछ टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा, करंट से रिलेटेड में वीडियो आएगा, अभी समय है, वीडियो आएगा। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पुस्तक, देखिए पुस्तक यहाँ भी करंट से रिलेटेड, खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी लिखा हुआ है, खेल खिलाड़ी आपके करंट से ही सवाल पूछा जाएगा, किनको क्या पुरस्कार मिला, यही सब पूछा जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण घटना जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, जो हाल फिलहाल में जो बीता हुआ है, उसको भी आपको थोड़ा सा देखना है। तो करंट, उसके बाद फोकस करना है। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर आपकी सिलेबस में बात किया जाए तो लिखा हुआ भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले फोकस करना है आपको आधुनिक में। ठीक है, उसके बाद प्राचीन और मध्य आप देख सकते हैं। ठीक है, और वो भी, इसमें भी अगर प्राचीन का बात करें तो प्राचीन में आप 2-3 टॉपिक पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। एक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, महाजनपद हो गया, मौर्य हो गया। ये 5-6 टॉपिक जो मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए। इसी को पढ़िएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िएगा, और लूसेंट ही पढ़िएगा, इसके अलावा नहीं पढ़िएगा। अगर आपने कोई और बुक पढ़ चुके तभी पढ़िएगा, ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। ठीक है, मध्यकाल में अगर बात करें तो 2-3 टॉपिक विजयनगर कर लीजिएगा, है ना। अ, दिल्ली सल्तनत हो गया आपका। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुग़ल काल हो गया। ठीक है, ये 3 टॉपिक कर लीजिएगा, सवाल यहाँ से 100% आएंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा आप। ठीक है, संस्कृति में, एक्चुअली संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर करना चाहे तो थोड़ा सा डांस, जो क्लासिकल डांस है, ये सब आप देख सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर 1-2 सवाल ऐसा आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डांस देखना है तो क्लासिकल डांस वो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है ये, तो पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो लेकिन थोड़ा बहुत, और आधुनिक आप लूसेंट से देख लीजिएगा, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा फ्रीडम मूवमेंट 1857 से 1947। तो मैक्सिमम सवाल यहीं से आएंगे। कुछ आप देख लीजिएगा, जो समाज सुधारक जो थे उनके बारे में देख लीजिएगा, कुछ संगठन बने थे उन, वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। गवर्नर जनरल जरूर देखिएगा आधुनिक में, है ना। एक्ट देख लीजिएगा। तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन ये सब जो मैंने टॉपिक बताया, प्राचीन में, मध्य में, आधुनिक में, उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, आधुनिक में फोकस रखिएगा। 1857 से 1947, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। मैक्सिमम सवाल यहीं से आएंगे। पॉलिटी में आप अनुच्छेद जरूर कीजिएगा, अनुच्छेद से सवाल, उम्मीद है कि सवाल आएंगे, 1 या 2 सवाल अच्छा से अनुच्छेद कीजिएगा। अनुच्छेद पर, आर्टिकल्स पर वीडियो भी बना हुआ मेरा, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, यहाँ से सवाल आने चाहिए। पंचायती राज आपके सिलेबस में मेंशन है, पॉलिटी का पार्ट है, तो पंचायती राज को अच्छा से करना है आपको। उसके अलावा आप मौलिक कर्तव्य कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं, डीपीएसपी कर सकते हैं, संविधान सभा कर सकते हैं, और कुछ अनुसूची कर सकते हैं। ठीक है, अनुसूची कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पॉलिटी में नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है सीजीएल के लिए काफ़ी है। और आर्टिकल अच्छे से कीजिएगा, आर्टिकल से सवाल आएंगे, जरूर आएंगे। पूछ देगा आपको वित्त आयोग का आर्टिकल बताइए, है ना, कैग का बताइए, तो इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी कुछ आपको इसमें पढ़ना मन होगा तो आप लूसेंट को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, लूसेंट नया आया, उसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। जीएस के लिए आपका सोर्स वही होना चाहिए, लूसेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं भटकना चाहिए सीजीएल के लिए। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस पर ज़्यादा आप जीएस के लिए इतना ही पढ़िएगा। पर्यावरण में 2-3 चीज़ याद रख लीजिए, इसको जरूर पढ़ के जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, कुछ अधिनियम और सम्मेलन। ठीक है, 1992 पृथ्वी सम्मेलन से लेकर जो लेटेस्ट हुआ वो। ठीक है, और ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ प्रोटोकॉल है, वो सब भी, सम्मेलन प्रोटोकॉल, ये सब आप देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, ठीक है, सम्मेलन बोलिए, तो ये सब देख लीजिएगा। भूगोल में आपका भूगोल लिखा हुआ, भूगोल में सिलेबस में से भूगोल लिखा हुआ, तो भूगोल में फोकस रखिएगा लूसेंट पर, और मैक्सिमम भारत का भूगोल पर ही। हिमालय हो गया, मृदा हो गया, है ना, वनस्पति हो गया, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है इसमें भी। मतलब
इस बात को आप समझ रहे होंगे कि वेटेज कितना और कितना पढ़ना है। 30 सवाल आएंगे, 10 सवाल तो आपको बता दिए कि कहाँ से आएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन फोकस लूसेंट पर ही रखिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, भूगोल में सिर्फ भारत का भूगोल पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, और सिर्फ भूगोल लिखा हुआ है तो जो 5-6 चैप्टर है भूगोल का उसको आप पढ़ सकते हैं। हिमालय हो गया, मृदा हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब टॉपिक जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आर्थिक परिदृश्य में इकोनॉमिक ऐसा कुछ नहीं, पूरा इकोनॉमी पढ़ना। आप लेटेस्ट डाटा देख ले सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बजट। इस पर वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर, तो वहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो फोकस आपका जीएस के लिए यही होना चाहिए। जीएस के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको जीएस में। जो मैं बताया हूँ उन्हीं चैप्टरों पर फोकस होना चाहिए, और उसमें भी सबसे पहले जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ वो फोकस होना चाहिए। उसके बाद अगर इस तरीके से आप पढ़ते, जो मैं टॉपिक भी बताया हूँ, प्राचीन में बताया हूँ, मध्य में बताया हूँ, मध्य में आपको दिल्ली सल्तनत अच्छा से कर लेना है, मुग़ल कर लेना है। ठीक है। वहाँ से सवाल ज़रूर आएंगे आपको। मुग़ल और दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आपने 1857 से 1947 तक पढ़ा ही है, तो उसको रिवाइज करना है बार बार। आप आधुनिक को थोड़ा सा अच्छा से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस रहता है कि आधुनिक से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप जो लिखा हुआ टॉपिक, फिर करंट पर, फिर इतिहास पर, फिर संविधान पर, पर्यावरण से एक दो सवाल आ सकते हैं आपके, फिर लेटेस्ट सर्वे बजट, इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। और मैक्सिमम का बहुत सारा का वीडियो बना हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी पे। और अच्छा लगा ये वीडियो, और इसी तरह से दूसरे भी आपके चाहते हैं कि मैं तरीके से और बताऊं दूसरे भी सब्जेक्ट का, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, अभी कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा अभी, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा।